जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो भाई साहब राजमाता की करनी जो है ना, उनको भरनी करना पड़ रहा है। जैसा बोई थी वैसा काटने का समय आ गया। जब जगत दीदी से कंट्रोवर्सी चल रही थी तो जो राजमाता अपनी इस बेटे बहू का गंदगी में सपोर्ट की थी, आज वही बेटा बहू जो है ना, उनका इज्जत जो है ना रोड पे नीलाम कर दिया। रात भर उस औरत को रोड पे सोने पे मजबूर कर दिया ये लपुआ। और अपने जो है 5 स्टार होटल में सो रहा था और माँ को वो दिन दिखाया कि माँ आज मजबूरी में गाना गा रही कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। स्वागत कर रही हूँ अपने एक नए वीडियो में। मैं प्रिया शर्मा और आपका स्वागत कर रही हूँ इस वीडियो में। तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं राजमाता का। कि राजमाता जो है ना बहुत दुख में है बेचारी। इतना ज़्यादा अभी दुखी है ना कि उनका जो सारा जो हंसी होता था, जो सारा मतलब आती थी बयानबाजी करने, सारा गंदगी करने, लोगों से लड़ने भिड़ने ना, अभी सब उनका एकदम जो है एकदम समेटाया हुआ है। कुछ भी उनके मुंह से एक आवाज़ नहीं फूट रहा है। क्यों? जो कि उनको पता है कि भाई पूरी ऑडियंस जो है ना उनके कमेंट सेक्शन में यही कमेंट करिए कि आपका बेटा आपको इग्नोर किया, आपकी बहू आपको इग्नोर किया, आपकी छोटी बहू जो है ना बहुत अच्छी है, आपकी छोटी बहू ही आगे चल के आपको काम आएगी। आप देखिएगा हमेशा आपके साथ आपका छोटा बहू और छोटा बेटा और छोटी बहू ही रहेगी। जो राजमाता अपनी छोटी बहू को रत्ती भर नहीं समझती थी, अपने छोटा बेटा को मतलब उतना ज़्यादा नहीं समझती थी जितना वो लप्पू को समझती थी, जितना वो लप्पी को समझती थी। लोग कह रहे हैं कि भाई वो लोग मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं, वो लोग रिश्ता निभाने नहीं जानते हैं। और एक बात तो सही है कि आप लोग भी देखे होंगे कि ये छोटा लप्पू जो है, जो नक्शुआना, ये हर जगह हर मतलब रिश्ता को बहुत अच्छे से निभाता है। इसका चचेरा भाई बहन आया हुआ है, भले ही वो कंटेंट के लिए कर रही हो, भले वो वीडियो के लिए कर रही हो, लेकिन हमेशा उसके वीडियो में चाहे वो कैमरा पकड़े हुए वो बच्चे इसके वीडियो में देखेंगे। वहीं लप्पू लप्पी जब वहाँ गए भी थे, लप्पू लप्पी और लप्पी ने ठीक से अपने चचेरे भाई बहन से बात तक नहीं की थी। जिस लप्पी को बच्चों से इतना प्यार है कि जिसके घर भी बच्चा रहता है, लप्पी जाते ही ऐसे टची हो जाती है कि लोग को लगता है भाई लप्पी को बच्चे का कितना गम है, कि लप्पी के पास बच्चा नहीं, इस बात का लप्पी को ना बोरा भर भर के दुख है। एकदम बच्चे को देख के लिपट जाती है कि भाई भगवान मुझे एकदम बच्चे से बहुत प्यार है, मुझे इस चीज़ से क्यों आप मतलब ये रख रहे हैं। लेकिन लप्पी को देखिए कि जब इसकी वो मतलब ससुर की जो बेटी है, छोटे ससुर की बेटी और बेटा जो यहाँ रह के पढ़ाई कर रहा है, जिसको राजमाता ये लाई है कि उनकी जो देवरानी है उनका तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है, मेंटल हेल्थ उनका खराब हो चुका है, इसकी वजह से लाई हैं। लेकिन लप्पू लप्पी उससे ठीक से बात नहीं की है। अब बात करते हैं राजमाता की कि राजमाता भी भाई देखिए वो लाई हैं, ठीक है, बच्चे भी कंटेंट बने हुए हैं, उनकी माँ का बीमारी भी कंटेंट बना हुआ है। और अभी जो राजमाता है ना उनके वीडियो में बस एक ही चीज़ आता है कि भाई भंजना के साथ मेरा बॉन्ड अच्छा हो रहा है, भंजना सब कुछ समझती है, चीज़ों को करती है, हम लोग साथ में पूजा पाठ करते हैं। लेकिन वो बेचारी खुल के जो है ना अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनको डर है। बोलना तो वो बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन बोल नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर हम इस इंसान के खिलाफ, इस लपुआ के खिलाफ अगर सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ रखते हैं ना, तो ये लपुआ हमको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ये इंसान जिसके पीछे पड़ता है ना, एकदम से बोले पागल कुत्ते की तरह पड़ता है, कि जब तक वो कुत्ता, पागल कुत्ता एकदम इतना दौड़ाता है कि अगर उसे दिमाग से नहीं चलिएगा ना तो काट लेगा। और पागल कुत्ता जब काटता है तो कितना खतरनाक होता है आप सबको पता है, कि बिना इंजेक्शन लिए हुए कोई गुजारा नहीं होता है। अब बात करते हैं कि राजमाता झारखंड गई बेचारी, झारखंड में गई और जब रात को ये कॉल कर रही थी 2 बजे रात में लप्पू लप्पी को, और सोचिए कि जो लप्पू लप्पी रात भर जगते हैं, आपको लगता है कि 2 बजे वो सो गए होंगे, और वो इंसान जानबूझ के अपनी माँ का फ़ोन नहीं उठाया, ये औरत अपनी सास का फ़ोन नहीं उठाई, और रात भर वो औरत जो है ना गाड़ी में सोई। और सुबह उठ के वो एक ऐसे नॉर्मल होटल में गई जहाँ पे कि कबूतर घर बनाए हुए थे। अब आप समझ सकते हैं कि उस औरत पे क्या बीती होगी जिसका बेटा 5 स्टार होटल में है, जिसकी बहू 5 स्टार होटल में है, अम्माएँ जो है कबूतर खाना में पड़ल है। वहाँ पे वो नहाती हैं, धुआती हैं, और वहाँ पे सोचिए कि इतना मतलब वो ख़राब होटल था, ऐसा होटल था जहाँ पे एक चाय का कप तक नहीं था। राजमाता को मैंने डिस्पोजल में चाय पीते देखा, घर से वो जो टोस्ट लेके गई थी वो डुबो के खा रही थी। और सोचिए कि जब लप्पू लप्पी वहाँ गए तो वहाँ भी इनकी भारी बेइज्जती हुई। जब पार्टी में लप्पू लप्पी गए तो वहाँ उनकी एंट्री पहले होती है, लेकिन ये लप्पुआ ये नहीं बोला कि भाई मेरी माँ है, इनको हम साथ में लेके जाएंगे। माँ पीछे से आती हैं जैसे आम आदमी आया, लप्पू VIP गेस्ट में थे। उसके बाद जो है माता जी जब वहाँ जाती हैं तो देखती हैं कि लप्पू लप्पी के लिए एक चेयर लगा हुआ था,
जहाँ लप्पू लप्पी बैठे हुए थे और माता जी वहां जाके खड़ा होती हैं, वो लप्पी के बगल में जाके खड़ा होती हैं। लेकिन लप्पी ये नहीं कहती है कि भाई मतलब उनको बैठने के लिए, और जब कुछ देर बाद उसको ये चीज समझ में आता है या पता नहीं उसका पति उसको बताए कि भाई बैठाओ इनको, तो वहां लप्पी उनको बैठा के वहां से खुद घसक जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि वो जो अपनी सास को 5 बार ऐसे सुबह दबा दबा के पैर प्रणाम करती थी और वो सास को इतना इग्नोर की उस पार्टी में, उस सास को कैसा लगा होगा। तो राजमाता को वहां भी उनकी भारी भरकम बेइज्जती। उसके बाद लप्पू लप्पी फिर से जाते हैं 5 स्टार होटल में, उस दिन वो स्टे करते हैं वहां, और वहीं पे राजमाता जाती हैं छिन्नमस्ती के रजरप्पा दर्शन करने। उसके बाद आती हैं, जो बुलाए थे उनको इवेंट में, उनके घर जाती हैं, मटन वटन खाती हैं। और राजमाता का भी कर्मा है ना कुछ अच्छा नहीं है। ये भी जो दूसरे का कर्मा देखती है ना कि तुम्हारे कर्म का फल मिलेगा, कर्म अच्छा करना चाहिए, ये जो दिखावा करती है ना, इनका भी कर्मा अच्छा नहीं है। वहां जाती है, आप सोचिए कि ये रजरप्पा जिस दिन गई थी उस दिन एकादशी था, एकादशी के दिन जाती हैं, वहां दर्शन करती हैं, वहां पूजा पाठ करती हैं, और वहां से जब आती है ना तो सोचिए कि ये मटन खाती हैं। और मटन खाने के बाद वो गाड़ी में आती हैं, इनका पूरा प्रसाद वगैरह जो सब कुछ उसमें था, चलिए प्रसाद नहीं छुई होंगी, घर आती हैं, उसी देह से ये भगवान को जाके मंदिर में प्रणाम करती हैं, मंदिर के गेट से प्रणाम करती हैं। उसके बाद जो है ये माता जी मतलब बोलती है कि भाई लोग हमें ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि मेरा बेटा बहू हमको इग्नोर किया, तो हमारे बेटा बहू 5 स्टार में था, तो हम भी 7 स्टार में रुक के आए हैं, हम भी दुबई में रुके हैं, हमको मेरे पति से उम्मीद है। और माता जी बार बार जो है ना, जब से वहां से आई है ना, यही चीज बोल रही है कि आप किसी से उम्मीद मत रखिए, उम्मीद रखना है तो खुद से रखिए, अपने पति से रखिए। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है ना कि माता जी का जो दिल है ना वहां पे एकदम चकनाचूर हो गया। लप्पी माता जी को रत्ती भर भाव नहीं दी है। माता जी को समझ में आ गया कि ये लपिया जो पहले जैसे मेरे साथ करती थी, पहले जिस तरह से हरकतें था इस लपिया का कि मतलब ये बनती थी, मुझे इग्नोर करती थी, मेरा कुछ वैल्यू नहीं करती थी, ये लपिया फिर से उसी रूप में आ रही है। इसीलिए माता जी जो है लप्पू लप्पी से रिलेटेड एक भी बात नहीं बोली है अपने वीडियो में कि हाँ मुझे कौन इग्नोर किया, नहीं इग्नोर किया, बस केवल उस बात से कटते और बचाव लेते हुए ये बोल के निकली हैं कि हम भी रुके हैं 7 स्टार में, मेरे पति है ना भाई, मुझे मेरे पति से उम्मीद है। लेकिन वो ये नहीं बोली है कि नहीं आप लोग जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जो कि माता जी हर बार लड़ने आती थी और ये बताने आती थी कि भाई मेरा जो बेटा है ऐसा नहीं है, आप लोग गलत बोल रहे हैं, मेरा बेटा मेरा है, मतलब बहुत सारी चीजें करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे शायद माता जी को बार बार ठोकर लगने से एहसास होता है ना कि नहीं भाई रास्ता गलत नहीं है, यानी हम गलत चल रहे हैं। और माता जी को शायद इस चीज का एहसास हो चुका है कि रास्ता गलत नहीं है, हम गलत चल रहे हैं। और इसीलिए शायद माता जी जो है ना इस बात को वो करने आई हैं कि नहीं भाई मतलब वो उस पर कोई सफाई नहीं दी है। उसके बाद माता जी का बार बार वीडियो आ रहा है कि भाई उनकी जेठ देवरानी है, उनका तबीयत खराब है, उनका देवरानी का तबीयत खराब है, उनके मेंटल हेल्थ खराब है, इसीलिए उनके बच्चों को हम यहाँ लाए हैं, 2 बच्चे वहाँ हैं, उनको मुझे दिखाने जाना है, ये सारी चीज़ें माता जी बोल रही हैं। तो सबसे पहली बात है कि माता जी अगर उनका मेंटल हेल्थ खराब है और उनको आप दिखाने जा, तो मुझे लगता है कि इस बात का आपको इशू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि किसी के मेंटल हेल्थ को इतना मजाक बन जाता है, ये चीज़ें कभी भी जल्दी नहीं बोलना चाहिए। कोई और बीमारी हो ना तो आप बोल सकते हो, लेकिन ये जो चीज़ होता है ना ये मतलब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप बार बार उस चीज़ को बोल रहे हो। तो माता जी जो है ना ये भी कम नहीं है, इनको कंटेंट के नाम पे किसी का भी कंटेंट भंजा लेती हैं। कोई भी अगर सुनेंगी रिश्तेदारी में अगर किसी का तबीयत खराब है तो उस पर आके 4 लाइन वीडियो छाप देंगी। अब सोचिए कि खोहित डांसर का कहानी आप लोग को पता है कि खोहित डांसर जो है एस करने की कोशिश की, जैसा कि आया कि भाई वो एस करने की कोशिश किया, उनको हॉस्पिटलाइज ले गए लोग, उनको ऐसी स्थिति थी कि उनको लोग ऐसे टांग के उठा रहे थे जैसे लग रहा था कि उनके बॉडी में कोई जान नहीं है, मतलब काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो चुका था। उसके बाद जब वो वहाँ जाते हैं तो उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, डॉक्टर मतलब वहाँ पे उनकी इलाज करते हैं, और प्रॉपर हर एक चीज़ का वीडियो आ रहा था सोशल मीडिया पे कि भाई इनको ऐसे है, ऐसा कंडीशन है, ऐसे है वैसे है। लोगों को ये बताया गया कि भाई इनको हार्ट का अटैक आया था। सारे जो सोशल मीडिया पे जितने भी रिएक्शन वाले हैं, जितने भी लोग थे ना, सब प्रे कर रहे थे कि भाई 22 साल का लड़का है, भगवान न करे कि उसको कुछ हो, भगवान भाई हर किसी के साथ गलत नहीं हो। रिएक्शन बनाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम किसी के लिए बद्दुआ मांगेंगे। तो भाई सब लोग बोला कि भाई भगवान करे उस ठीक हो जाए, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। उसके बाद जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो ये उसको टोंट कर रहे थे कि भाई ये जो लड़का है किसकी वजह से हुआ है, ये मैं उस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो का भी सोचिए कि माता जी जो है प्रॉपर एक उसका शॉर्ट्स लेती हैं और वीडियो एक छाप देती हैं कि मैं उसके साथ रहने वाले लड़का को फ़ोन किया हूँ, उसको हार्ट अटैक आया है, ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, जो कि सोचिए कि माता जी को सब कुछ पता था।
कि उसको क्या हुआ है, रियल में क्या हुआ है। हम लोग भले वीडियो में देख रहे थे, लेकिन माता जी तो डायरेक्ट कॉल की थी ना। माता जी की बात उसके पूरे परिवार से, पूरे फैमिली मेंबर से होती है, लेकिन उसके बावजूद भी माता जी जो है ना वीडियो में ये बताती हैं कि उसको हार्ट अटैक हुआ है। इतना लोग टेंशन दे देते हैं कि हार्ट अटैक हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि माता जी कैसे कंटेंट बना देती है किसी भी चीज को। और वहीं पे छोटा लप्पू वो भी यही चीज कह रहा है, वो भी एक शॉर्ट्स बना के कह रहा है कि भाई खोहित के साथ ऐसा हुआ, कब किसके साथ क्या हो जाए। तो भाई इन लोगों को सब सच पता होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना ये लोग घुमाते हैं, चीजों को घुमाते हैं, बताते नहीं है क्लियर। वहीं पे इनके बड़े वाले जो बेटा है उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको तो सच पता था ना कि खोहित कर क्या रहा है, खोहित के साथ हुआ क्या है। इसलिए उन्होंने ना तो कोई कम्युनिटी लगाई, ना कोई पोस्ट किया, ना ही कोई वीडियो बनाए। सब बोल रहे थे कि भाई कैसा है लप्पुआ, जो खोहित उसके साथ इतना रहता था, भैया भैया करता था, लप्पू का मुंह बोला भाई है वो, लप्पी के साथ उसका राखी सॉन्ग आया था, उससे पहले वो लप्पी का देवर था जो बाल में मतलब जूड़ा में फूल लगाने वाला, लेकिन लप्पी उसके लिए 4 शब्द नहीं बोली। तो भाई ये कैसे लोग हैं, नीच लोग हैं, गलीज लोग हैं। लेकिन भाई ये नीच गलीज तो है ही, लेकिन वो सामने वाला भी कम नहीं है। इनको सब पता था कि उसके साथ हुआ क्या है, इसीलिए मस्त मूवी देखने गए थे कि भाई चलो वो अच्छा हो जाएगा, हॉस्पिटलाइज हो गया है, उसके बाद जब उसकी तबीयत थोड़ी नॉर्मल, कल हम लोग जाके देख लेंगे। ऐसा तो कुछ था नहीं कि पैनिक होके ये लोग चले जाते। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे ये हम लोग को पैनिक जरूर कर देते हैं। मतलब अब इनकी देवरानी का तबीयत खराब है, जो कि इनकी देवरानी जो है सोशल मीडिया पे है भी नहीं। इनकी देवरानी का सोशल मीडिया पे कोई भी अकाउंट नहीं, कोई भी वीडियो नहीं है, लेकिन उनके नाम से माता जी रोज 4 कंटेंट बना रही हैं, 4 वीडियो बना रही हैं। आज जाने वाले हैं, आज नहीं गए क्योंकि मेरा भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन हम किसी को पता नहीं चल। मतलब माता जी खुद को इतना महान बनाने में लगी रहती हैं कि भाई हम जो है ना इतने अच्छे हैं कि हम अपना तबीयत को इग्नोर करके हम सामने वाले की मदद करने जाते हैं। तो ये माता जी हैं। तो ये माता जी के साथ इनके जो बेटे बहू ने किया ना, इनका सही दवाई है। अगर इनके साथ ऐसा नहीं होता ना तो ये माता जी आसमान में उड़ने लगती हैं। इनकी बेइज्जती हुई, बुरा लगा, सबको लगा, लेकिन माता जी जब फिर से उसके गंदगी में साथ देती है ना तो उस समय बहुत गुस्सा आता है। आज कह रही है जो बोया है वही पाएगा, जैसा किया है वो सामने आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी कि तो माता जी आपने भी कर्म खराब किए थे, इसीलिए आपको भरना पड़ रहा है। जिसको आप अपने बेटे की गलती में उसका साथ दिए, उसको और गलत करने के लिए अप्रिसिएट किए। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत, किसी की भी बेइज्जती कर दो, किसी के घर जाओ उसको इंसल्ट कर दो, किसी के घर में जाओ खाओ पियो और समय निकाल लो, उससे मतलब निकल जाए तो उसको उसी को बेइज्जत कर दो। ये आपने सिखाया और देखिए वही चीज़ आप पे उल्टा पड़ रहा है। वो इंसान आपको यूज़ किया, जब पूरे कंट्रोवर्सी थी, आपकी बहुरिया आपके गोदी में बेटी की तरह लोट लोट के एकदम ये की, आप खेत में लोटा लेके उसको रोने भेज दी कि जाओ भाई सिंपैथी मिल जाएगा। तो देखिए आज वो आप ही को लात मार दी। तो आपने भी ऐसे कर्म किए कि जैसी करनी वो लौट के आ गया। तो माता जी को भी माता जी का किया हुआ मिल गया है, इसीलिए माता जी बेचारी काफ़ी सैड है। बाकी आप लोग को क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।